नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अंतर्राष्ट्रीय सरपंच बनकर उभरे हैं, खास करके सीज फायर को लेकर जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, उसको लेकर उन्होंने दावा किया कि व्यापार का धौंस दिखाकर उन्होंने ऐसा किया। अगर परमाणु युद्ध होते तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा कराया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि एप्पल का प्रोडक्शन भी भारतवर्ष में ना हो, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया। सबसे पहले आई कंगना रनौत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, और उन्होंने सवाल कर दिया, और सवाल करते समय वो अपनी औकात भूल गई कि वो किसके ऊपर टिप्पणी कर रही हैं और किससे नरेंद्र दामोदर दास जी की कंपैरिजन कर रही हैं, और वो कंपैरिजन बहुत भारी पड़ गया। तो सबसे पहले जो उनकी प्रतिक्रिया रही, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस, इस प्यार में कमी की वजह क्या हो सकती है। ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट बट वर्ल्ड मोस्ट लव्ड लीडर इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन विश्व के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ट्रम्प सेकेंड टर्म बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म। ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल। अनडाउटली ट्रम्प इज अल्फा मेल बट और पीएम इज सब अल्फा मेल का बाप। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रम्प एक अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा मेल के बाप हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी, या व्यक्तिगत जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा। अब कंगना रनौत ने तो वाहवाही में सब कर दिया कि पाव पाव खुश हो जाएंगे, लेकिन ये भारी पड़ गया। अब होता क्या है, ये कंगना रनौत के दूसरे पोस्ट से पता चलता है। Respected National President Sri Nadda ji called and asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that. Every personal opinion of mine as per instruction. I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. तो कंगना रनौत लिखती हैं कि सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने मुझे फ़ोन किया और ट्रम्प द्वारा एप्पल सीईओ टीम कुक से भारत के मैन्युफैक्चरिंग न करने के बारे में पोस्ट किए गए ट्वीट को हटाने के लिए कहा। मैंने अपनी बहुत ही निजी राय पोस्ट करने के लिए खेद जताया और निर्देशानुसार मैंने इंस्टाग्राम से भी तुरंत हटा दिया। धन्यवाद। तो ये लोग अपनी पापाओं की वाहवाही में भूल जाते हैं कि किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और उनके सामने इनके पापाओं की क्या औकात है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी के हालात को देखें तो ये कह सकते हैं कि अब विश्व गुरु तो वही है, क्योंकि वही अब वॉर रुकवा रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो कई जगह पलट भी जा रहे हैं, जो कि वो भी उनका मतलब ये पुराना स्ट्रेटजी रहा है। कई बार कई वो दावे कर जाते हैं, बाद में पलट भी जाते हैं। अब ये सब बहुत सारी चीज़ें अंदर की चीज़ें होती हैं, जिसको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ किसके क्या दबाव हैं और किसके क्या स्वार्थ है, और किसी के पलटने से उसको व्यक्तिगत कितना लाभ हो रहा है, दूसरे की तरफ से कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। और रही बात भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज़ फायर हुआ, अब सब ये सब जो निकल कर सामने आ रहा है, ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ आसानी से हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो उसके बाद भी ड्रोन आ ही रहे थे। वो अलग बात है कि गोदी मीडिया ये बताने में लगी हुई थी कि ड्रोन आए थे, चले भी गए। तो ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और उस औकात का तुरंत ही इनको खामियाजा भी उठाना पड़ता है। वही ट्रम्प, जो कि नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन भी नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी स्वयं जाते हैं, इनको कोई खास वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता। क्या इनकी ट्रम्प के सामने हुई थी, किस तरह से इनका प्रेजेंटेशन था, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मास्टर स्ट्रोकवादी है तो वो इस बात को नहीं समझ सकता। तो चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।